पहले तो जो रोम रोम करते थे वो राम राम करने लगे, मठाधीश को माफिया बोलने वाले लोग, जो अफजाल अंसारी महाकुंभ का मजाक उड़ाते थे, जो जावेद अली हिंदुओं को पॉइजनस बताते थे, जो भाटी जी इनके प्रवक्ता, साथी प्रवक्ता जो हिंदुओं को गाली देते, वो जब सनातन और हिंदू की बात करें तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? मोदी योगी है तो मुमकिन है, पहली बात। दूसरी बात, आंबेडकर जी की बात कौन कर रहा है, जिनके नेता का ऑफिशियल बयान है कि आंबेडकर जी भूमाफिया है, जहां उंगली लगाकर उनकी प्रतिमा खड़ी कर देते हैं वहां पर वो लैंड कब्जा देते हैं, ये आजम खान का बयान है। और तीसरी बात, फराज भाई थोड़ा पेशेंस प्लीज, थोड़ा पेशेंस। अब फराज भाई ने बोला बड़ा मंगल है, पिनाज जी आपका भी मैं ध्यान चाहूंगा, और फराज भाई ने हनुमान चालीसा की पहली 2 चौपाई उन्होंने सुनाई। मैं चाहता हूं, पर उनको पर पूरा ज्ञान नहीं है, हनुमान चालीसा दोहे से शुरू होती है, फराज जी दोहा सुना दीजिए पहले का। नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे 4 ही आती, इसीलिए मैं पिनाज जी प्लीज, पिनाज जी प्लीज, पिनाज जी फड़फड़ाना नहीं है, ठीक है, आपने सवाल पूछा, जवाब दे दिया, उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार कर दिया। देखिए ये 4 लाइनें याद की थी उन्होंने। हाँ, तो यही है, ये दिखावे की राजनीति। पहले तो मैं आपको प्लीज फराज जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, और मैंने आपसे ये वादा लिया था कि आप फड़फड़ाएंगे नहीं। ऐसा है, हनुमान चालीसा दोहे सहित मैं पूरी सुना सकता हूं, पर मेरी मान्यता यह है कि हनुमान चालीसा दिखावे का नहीं, महसूस करने का विषय है, और टीवी पर आधे हनुमान चालीसा के साथ आप नहीं कर सकते, यह नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं फराज भाई, आपको होशियारी ठोकनी है तो कोई आप आधा कलमा पढ़ के दिखाइए। इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने आप को सनातनी मानते हो ना, जावेद अली के बयान का खंडन कीजिए, अखिलेश माफिया को मठाधीश बोलते हैं, खंडन कीजिए। और अगर नहीं पता हो तो हनुमान चालीसा का जो मूल है, उसमें जो अर्थ है ना, उसको समझिए। बिना समझने के सिर्फ रटकर आए 4 लाइन वही बोलते रहते हैं। नहीं, मुझे अर्थ भी पता। अच्छा चलिए, आप चलिए छोड़िए ना सर, आप चलिए टेस्ट छोड़ दीजिए। दोहे क्या, आपको दोहा नहीं पता और फिर आप मुझे टेस्ट दे रहे हैं। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बाकी लोगों को भी जरा चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। ठीक है सर, हनुमान चालीसा का पाठ आप अपने घर में जाकर अखिलेश जी को करवाइए, पूरी आस्था के साथ करिए। नहीं, आजकल वो भंडारा भी करते हैं बड़े मंगल के दिन, और वो बहुत आस्थावान है। और 1 मिनट, ठीक है ठीक है, फराज किदवई जी रुकिए जरा। मलूक नागर साहब, भाई ठीक है, दिक्कत क्या है? अगर इनकी राजनीति, अगर इनका वोट बैंक सधता है आरएसएस को टारगेट पे लाके, तो ठीक है ना, सब करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। पीडी भी तो बनाना है ना, उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देखिए पिनाज जी, ये मुझे तो ऐसा लगता कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कांग्रेस में। जिस दिन खड़गे साहब 3 साल खाली रहा कांग्रेस के अध्यक्ष का पद, और जिस दिन वो बने और अपना प्रभार संभालते ही वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले, तो फिर चुनाव के समय में चुनावी हिंदू बन के कांग्रेस के बड़े नेता मंदिरों में जाके या जो पवित्र जनेऊ पहन के जो करते हैं, वो क्या है? आरएसएस के अगर ये खिलाफ हैं तो कौन उनकी छवि को किस तरह पेश करता है, ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है कि उस पर लंबी चर्चा हो, जब पता लगेगा कैसे हैं। लेकिन अगर आरएसएस के प्रमुख ये कह चुके हैं कि इस देश को सनातन धर्म, इस देश को इस्लाम के लोगों के बगैर भी पूरा नहीं करा जा सकता, और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और जम्मू कश्मीर में पिनाज जी 600 किलोमीटर बाउंड्री पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सीमा के पास जो गुजर, मुसलमान गुजर बकरवाल रहते हैं, वहां आरएसएस के इंद्रेश जी ने जो काम किया उनके लिए 370 हटने के बाद इसीलिए वहां खुशियां मनी। और जिनको इनको पता भी नहीं होगा दलित मुसलमान या आदिवासी मुसलमान कौन होते हैं, बीजेपी ने या एनडीए ने उनमें से उठा के गुलाम अली खटाना को एमपी बनाया है। और इन लोगों पे वो चीज झील नहीं रही है जो 3 तलाक में जो लेडीज एनडीए को वोट देती हैं, जो सारे मुस्लिम 24.5% हिस्सेदारी थी जब देश आजाद हुआ, वो घटते घटते 2014 तक 4% रह गई, और वो 6.5% के करीब हो गई है 2026 में। तो कुछ का कुछ बोलते हैं, कंफ्यूजन में है ये, सनातन धर्म के खिलाफ बोले हैं, आरएसएस के खिलाफ बोले हैं, या अभी हिंदुओं की परिपाटी पे चले हैं, ये कंफ्यूजन में है। अवनीश जी को इस वक्त मैं जोड़ना चाहूंगी चर्चा में। अवनीश जी, भाई कागज की बार बार बात होती है, रजिस्ट्रेशन की बात होती है, आरएसएस को दिक्कत कहां और क्यों है? जैसे तहसीन ने पूरी फहरिस्त बताई कि जो उसकी सब्सिडरी जो तमाम इकाइयां हैं वो रजिस्टर्ड हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, तो भाई ठीक है, आप इतने बड़े संस्थान हैं, जैसे कि तहसीन भी कह रहे थे कि अगर आप के लिए डाक टिकट जारी होता है, आपकी तारीफ होती है, आपके लिए बड़े बड़े भवन बनते हैं, आपकी इतनी ग्रोथ हो रही है, तो रजिस्टर्ड होने में क्या दिक्कत है?
पिन्ना जी, पहले तो कुछ बातें जो फराज साहब ने उठाई, जरा उनका भी जवाब दे दूं मैं। इन्होंने एजी नूरानी से लेकर के जगत प्रकाश नड्डा तक की बात कर ली कि प्रमोद महाजन ने एजी नूरानी की किताब में कहीं कोट किया है। तो आज के बाद आप ये मत कहना कि बीजेपी जो है वो नागपुर से चलती है। आपने कह दिया ना कि बीजेपी संघ को नहीं मानता, वो तो कहता है हमें जरूरत नहीं है। तो आज के बाद ये मत कहना कम से कम कि बीजेपी नागपुर से चलती है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो संघ में नहीं गया ना, उसके लिए ये सब कुछ कहना बहुत आसान है। संघ में अगर साथ में लोग बैठते हैं ना, तो वहां पे एक सहभोज होता है, और सहभोज का मतलब पता होता है कि आप अपने घर से खाना लाएंगे, और एक नहीं 2 व्यक्तियों का लाएंगे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो घर से खाना ना ला सकें, जो वर्किंग हो, तो एक अपना और एक और का, उसमें कहीं पैसा नहीं है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी बैठक हो रही है, जो इतने बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, वो सब भवन जो बन रहे हैं वो सब अकाउंटेड हैं। अच्छा। वो किसी न किसी संस्था, जैसे विद्यार्थी परिषद है या भारतीय, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि उसने शहजाद ने सारे उन संगठनों के नाम बोल दिए। ऐसे 57 प्रकल्प हैं, वो सब काम कर रहे हैं, उनका बाकायदा अकाउंटेड है, एक एक पैसा जो आता है उसका वो है। संघ सिर्फ गुरु दक्षिणा लेता है, गुरु दक्षिणा में सिर्फ और कुछ नहीं होता। कहीं भी किसी भी, आप भी अगर जाएंगी तो वहां पर बैठक होगी, आपसे 50 रुपए शुल्क ले लिया जाएगा, जो चाय और बिस्किट पे खर्चा आएगा उसका। तो किसी को मालूम नहीं है कि संघ के किसी हाथ में, किसी भी अधिकारी के हाथ में कोई पैसा होता ही नहीं है। पैसे का अकाउंट तो तब दें जब पैसा आएगा, जब पैसा किसी से लेंगे तब तो देंगे अकाउंट। वहां पर पैसा आता ही नहीं है तो अकाउंट किस बात का देंगे। तीसरी बात, जो जहां अब तक जो आपने बताया कि इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के बारे में फराज साहब ने कहा, अरे बाबा साहब अंबेडकर का जरा सुन लीजिए ना, जरा वो आप बताइए ना, पाकिस्तान वाली किताब में क्या लिखा उन्होंने, बताइए ना, जरूर बताइए। आप क्यों एक तरफा करते हैं? चौथी बात, फराज साहब, हनुमान चालीसा चैलेंज करने के लिए नहीं है। क्या मैं चैलेंज करता हूं, क्या आप सुना के दिखाइए, यहां से वो करना चाहिए था। अब तक तो आप ये कहते रहे और अभी भी कहेंगे आगे भी कि भक्ति जो है वो तो मन की है, वो दिखावे के लिए नहीं होती। आज आप कह रहे हैं कि शहजाद भाई को दिखाना चाहिए था अपनी भक्ति। यहां पर क्या बात करते हैं आप फराज साहब? यहां चैलेंज कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मुझे वो सब याद नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो सरसंघ चालक जी ने कहा था कि आपका सवाल यह है कि अगर आपको रामचरितमानस पढ़ करके कोई अच्छी बात सुनती, यही आपकी भारतीयता है, यही तो चाहिए कि आप मौर्य साहब जो थे आपके, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो आपकी पार्टी में महासचिव बनाए हुए थे, जब उन्होंने रामचरितमानस को जलाने का और फाड़ने का उपक्रम किया था, ये उन जैसे लोगों के लिए नहीं है, आपके लिए ही है कि आप रामचरितमानस से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास ने कितना बढ़िया लिखा था, गोस्वामी तुलसीदास के आदर्शों पर चलना चाहिए। यही तो हम कहते हैं कि इस देश के प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक हिंदू को ये करना है। भाई आरएसएस से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इतनी तवज्जो क्यों देनी है? अगर आरएसएस के काम से, उनकी कार्यशैली से कोई डर नहीं लगता है बतौर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, हम तेलंगाना चले जाएं, कर्नाटक चले जाएं, कहीं भी अगर उनको लगता है कि भाई नहीं ठीक है, तो फिर उनको इतनी तवज्जो, इतनी, और आपने कहा सनातन के भी ठेकेदार नहीं है, तो इतनी तवज्जो, इतनी तरजीह क्यों देनी है? क्यों बार बार उनका नाम लेना है? क्यों उनका जिक्र करना है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये वो संगठन है जहां आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेके आदरणीय गृह मंत्री और मीडिया में आए कई मंत्रियों को बुलाया जाता है, उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगी जाती है, उनको मार्गदर्शन दिया जाता है, उनको बताया जाता है क्या करना है। ये वो संगठन है जिसमें प्रधानमंत्री जाकर खुद अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं।